तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। इन लास्ट क्लास हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और यूनिट नंबर 2 हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिकली पढ़ा था बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कि हमारे इकोनॉमी में बेसिक किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं डेली और उनको टैकल करने के लिए हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करना होता है, फॉलो करना होता है। अलॉन्ग विद प्राइस मैकेनिज्म का हमारे बिजनेस में, हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है। तो उससे पहले हमने पढ़ा our wants are, our resources are scarce, that is limited, but our wants are unlimited. This situation leads to scarcity. इस सिचुएशन की वजह से scarcity आती है। अब मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल पड़ी है, ये क्या मेरा रिसोर्स है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये लिमिटेड है? नहीं सर। क्या मैं बोल सकता हूँ ये अनलिमिटेड है? नहीं सर। मुझे पता कैसे चलेगा वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? जब उसको पीने वाले बहुत आ जाएंगे। अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से 4 लोग अपनी प्यास, अपनी यूटिलिटी फुलफिल कर सकते हैं, बट पीने के लिए उसको 6 लोग आ जाएं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कोल्ड ड्रिंक स्केयर हो जाएगा। स्केयरसिटी और लिमिटेड में फर्क समझ में आया? स्केयर कब होगा? जब हमारे डिमांड्स के कॉरेस्पोंडेंस अनलिमिटेड होगी। जब तक अनलिमिटेड नहीं होती तब तक क्या होएगा? रिसोर्स मेरा लिमिटेड आएगा। ठीक है, स्केयरसिटी और लिमिटेड में फर्क समझ में आ गया? स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज ये हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ के आए हो। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 3 कैपिटल सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट, कि हम क्या बनाए? हम गाड़ी बनाए, हम केक बनाए। मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं किस सेक्टर में डालूं? क्या मैं दवाइयों की दुकान खोल लूं? क्या मैं ग्रोसरी की शॉप खोलूं? क्या मैं कोई और अदर बिजनेस करूं? क्या मैं गारमेंट्स की शॉप खोलूं? क्या मैं कोई सर्विस सेक्टर चलाऊं? क्या मैं डेयरी फार्मिंग, गाय भैंस से परचेज करके दूध का आगे बिजनेस करूं? मेरे पास ये डिसीजन क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, कौन मेरे कस्टमर होंगे, और हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से प्रोड्यूस करूं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक पढ़ी हमने, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पढ़ी। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करूं वो चीज। और लास्ट में क्या? व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड। पढ़ लिया था सारा हमने अच्छे से। इकोनॉमिक्स के बच्चों कोई भी नोट्स नहीं बनाने, पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एक एक सिंगल वर्ड इसके अंदर डाला हुआ है। आपको ये चीज नहीं फील आएगी सर कुछ छूट गया हमारा। और मेक श्योर, मेरे से विश्वास करो, पेपर में इतनी इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इको का पेपर सारा हमें आता हुआ, एक एक चीज मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट की हुई है। ठीक है, पढ़े। 3 टाइप की इकोनॉमी पढ़ी, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स। फर्स्ट इज कैपिटलिस्टिक, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे भर भर के एमसीक्यू हैं। सबसे पहला क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्टिक? इसका नाम क्या क्या? अदर नेम्स, इस पे भी एमसीक्यू हैं। अदर नेम क्या क्या? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को और क्या बोला जाता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और फ्री एंटरप्राइज एंड लेजिस फेयर इकोनॉमी। समझ में आया? ये 5 नेम मैंने अलग से क्यों लिखे? क्योंकि बच्चों इस पे एमसीक्यू बन के आए हैं। व्हाट इज नॉट द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? 4 दिए होंगे, उसमें से एक हमें टिक करना है। मतलब 5 के 5 कर लोगे, पढ़ लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? अब मुझे कोचिंग सेंटर खोलना था, क्या था मेरा? ये कोर डिसीजन था, 10 लाख रुपए थे मेरे पास, कोर डिसीजन था मेरा, मैंने ये काम करना है। लेट्स सपोज 10 लाख रुपए इन हैंड मेरे पास है। अब मुझे कौन सी इकोनॉमी है मेरी? ये कैपिटलिस्टिक। मैं फ्री हूँ ट्रेड करने के लिए। सेम मुझे डिफेंस का मटेरियल करना था, मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने थे। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कर ही नहीं सकता। ये तो 100% क्या हो गया? गवर्नमेंट कंपनी होगी। गवर्नमेंट सेक्टर इस चीज में डील कर सकती है, सोशलिस्ट में प्राइवेट लोग नहीं जा सकते। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, अब मुझे दवाइयों का काम करना था, मुझे क्या लेना पड़ेगा इसके लिए? लाइसेंस। तभी गवर्नमेंट मुझे फार्मा सेक्टर में जाने के लिए परमिशन देगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अंदर मुझे गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत थी? नहीं सर। गवर्नमेंट से क्या लाइसेंस लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री एंटरप्राइज एंड लाइस फेयर इकोनॉमी एंड प्रॉफिट सिस्टम। इतने इसके नाम है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, all means of production are owned and controlled by private individual for profit। कितनी सिंपल लाइन है। प्रोडक्शन कैसे भी करूं, किसी भी चीज का मैं प्रोडक्शन करूं, सारे के सारे
जो मेरे प्रोडक्शन के सोर्सेज है वो कौन कंट्रोल करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करेंगे। कैमरा, टीवी, फ्रिज, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? मेरा मेन काम है कि सारे की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, किसी और के कोई इंटरवेंशन नहीं है। मेरा अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव। डिसीजंस ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो कस्टमर के डिसीजन रहेंगे और बिजनेस के डिसीजंस रहेंगे वो अपने डिटरमाइन करेंगे क्या क्या इकोनॉमी में हम आगे काम करें। आइडली द गवर्नमेंट हैज ए लिमिटेड रोल। नॉर्मली गवर्नमेंट का एक लिमिटेड रोल रहेगा मैनेजमेंट में ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर दिस सिस्टम। उनका एक लिमिटेड रोल रहेगा इकोनॉमिक का, गवर्नमेंट का लिमिटेड से लिमिटेड रोल। मेरा बताओ, मेरे बिजनेस में गवर्नमेंट का क्या रोल है? रोल तो है, क्या रोल है? या टैक्स तो कलेक्ट करेगा वो मेरी अर्निंग पे, गवर्नमेंट का ये रोल है बस। लिमिटेड से लिमिटेड रोल है। ठीक है, वही चीज। फर्स्ट पैरा क्लियर आ गया, समझ में आ गया? सम एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इंक्लूड, कौन कौन से जहां पे प्योर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया एटसेट्रा। ये 100% कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी काम में। However, many of them are not pure form of capitalism. बहुत सारी प्योर फॉर्म भी नहीं है, बट स्लो फीचर ऑफ बीइंग ए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। बट कुछ फीचर्स हो सकते हैं। जनरल लीडिंग समझ में आया? प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी होगी, प्रॉफिट मोटिव ड्राइविंग फोर्स होगा। जो एमसीक्यू बन के आएंगे इस पे तो देखो मैं आपको एमसीक्यू वाले बता देता हूँ कौन कौन से बन के आएंगे। एक तो ये येलो हाइलाइटर लिख लिया, दूसरा क्या, तीसरा क्या, फोर्थ क्या, बस। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स, कैपिटल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ द कैपिटलिज्म। ठीक है, थोड़ा पढ़ें। फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, पहला मेन फीचर क्या? मेरी खुद की प्रॉपर्टी होगी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, मुझे किसी से पूछने की, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। The right to private property means that productive factors such as land, factories, machineries, mines, etc. can be under private ownership. Private ownership के अंदर ये काम करेगी, इसके private owners होंगे। The owner of this factor are free to use them. जो owners होंगे इसके वो free होंगे तो कैसे भी अपने हिसाब से यूज करने के लिए, किसी की पर्टिकुलर परमिशन लेने की उसको कोई नीड, कोई आवश्यकता नहीं है। They like and bequeath, bequeath मतलब फ्री, फ्री हैंड। जैसे वो चाहेंगे वैसे उसको यूज कर पाएंगे। द गवर्नमेंट में हाउएवर पुट सम रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं फॉर द बेनिफिट इन सोसाइटी इन जनरल। कैसे? कल को मेरा सपोज करो कोयले का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है, मैं यहाँ कर सकता हूँ इस गली में? नहीं, एयर पोल्यूशन होगा। गवर्नमेंट बोलेगी सर बात ऐसी है, प्लीज इसको आप शहर से दूर लेके जाओ। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो हो गया, बट कुछ लिमिटेड केसेस में। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने मुझे काम करने से रोका है, गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ काम करने से रोका है। समझ में आया? यस, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, कंफर्म। सेकंड पढ़े, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। किसी भी टाइप के बिजनेस में, देखो स्क्रीन पे कितने सारे बिजनेस हैं, मैं किसी भी बिजनेस में फ्रीली जा सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ईच इंडिविजुअल, वेदर कंज्यूमर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे रिसोर्स ओनर हो, वो फ्री है किसी भी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए प्रोड्यूसर इज फ्री टू सेट अप एनी टाइप ऑफ फर्म, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट हिज चॉइस। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एटसेट्रा। बिल्कुल उनके फ्रीडम ऑफ चॉइस बिल्कुल फ्री है, कैसे मर्जी वो चीज को यूज करे। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। एक फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में क्या है? प्रॉफिट मोटिव एक मेन फोर्स है, उसका मेन काम है। ऑब्वियसली देखो कोई बिजनेस किस लिए काम करता है? पैसा कमाने के लिए। कितने खुश है देखो पैसा कमा के,
इज द मेन ड्राइविंग फोर्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू पे आए हुए हैं लास्ट एग्जाम में 2 नंबर के। सोचो, एंड डायरेक्ट्स ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने हिसाब से करेगा। डिजायर ऑफ प्रॉफिट इंड्यूसेस एंटरप्रेन्योर्स, जितनी जितनी प्रॉफिट की डिजायर होगी वो एंटरप्रेन्योर्स को उतना इंड्यूस करेगा, उतना उसको लालच देगा टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाओ इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑल क्लियर? कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कंज्यूमर चॉइस अबाउट सेटिस्फेक्शन, लिख लो। कंज्यूमर की चॉइस अबाउट सेटिस्फेक्शन इज नोन एज कंज्यूमर सोवर्जिनिटी। कंज्यूमर इज सपोज्ड टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म, बताओ कैसे? किंग कैसे हुआ कंज्यूमर? आपके पास अल्टीमेट चॉइस है, अगर आपको वो प्रोडक्ट सर्विस पसंद नहीं आया तो आप कहीं और फ्रीली मूव कर पाओगे, यस या नो? कहीं और, भैया मेरे को पार्ले जी बिस्कुट पसंद नहीं आया, कोई और कंपनी का ले लो, आप किंग हो, आपके पास चॉइस। यही एग्जांपल, अगर आपको ट्रेन में कहीं जाना है, ट्रेन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं जाना पसंद नहीं आया, कोई और ट्रेन में चले जाओगे? मैं मेरे नहीं जा सकता सर, मोनोपोली है, आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां पे किंग नहीं हो, मेरी बात समझो। इसीलिए कंज्यूमर यहाँ पे किंग माना जाता है अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवर्जिनिटी मींस दैट बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन, वो खुद डिटरमाइन करेंगे वो कैसी सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटीज में करना है। कंज्यूमर सोवर्निटी ही की हेल्प से मुझे पता चलेगा किस बायर की कितनी डिमांड है, किस बायर की कितनी डिजायर है, उस हिसाब से मैं गुड्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करूंगा। ऑलराइट, कंज्यूमर हैज अनब्राइडल, यहां पे लिख लो अनकंट्रोल्ड, कंज्यूमर के पास क्या होगा? अनकंट्रोल्ड फ्रीडम होगा टू चूज द गुड्स एंड सर्विसेज जो वो कंज्यूम करना चाहते हैं। Therefore, producer have to produce goods and services which are preferred by the consumer. जो कस्टमर पसंद करेंगे भैया वही चीज तो बनाएंगे हम, कस्टमर ही पसंद नहीं कर रहे वो चीज क्यों बनाएंगे हम? ठीक है। इन अदर वर्ड, बेस्ड ऑन द परचेज दे मेक कंज्यूमर डिसाइड हाउ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। जैसा कंज्यूमर डिसाइड करेंगे हम रिसोर्सेज का, हम उस हिसाब से एलोकेशन करेंगे। ऑल क्लियर? बिल्कुल सिंपल लगा। कस्टमर के हिसाब से मैं प्रोडक्शन करूंगा, जैसा कस्टमर चाहेगा ऐसा मुझे करना पड़ेगा। कंपटीशन बताओ, कंपटीशन होगा कैपिटलिज्म में? नहीं होगा सर, भर भर के होगा, भर भर के होगा। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कंपटीशन ब्रिंग आउट द बेस्ट अमंग बायर। कंपटीशन की वजह से हमें पता चलता है सबसे बेस्ट बायर कौन है और सेलर कौन है। रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंपटीशन की वजह से पता चलेगा सबसे बेस्ट बायर कौन है, कहाँ से सबसे ज्यादा सामान का प्रोडक्शन परचेज होती है और सबसे ज्यादा सेल कौन करता है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आईफोन की सेल सबसे ज्यादा एप्पल कंपनी, कंपटीशन की वजह से पता चला। उनका एक चार्ट बनता, हम सीए इंटर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, ये क्या चीज होती है कंपटीशन का, बाकी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सही बात है, गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ए प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान, कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजन एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, अपने हिसाब से चलेगी विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? इजी लगा? साथ के साथ पॉइंट में कोई डाउट? चलें एक बार पढ़े। अब आ जाओ, एक सेकंड रुको। पेज नंबर आ जाओ बच्चों, 29 पे आ जाओ, कम ऑन। सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड, इसका अदर नेम क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जहां वर्ड आ जाए एमसीक्यू में, इट मींस सेंट्रली प्लान्ड मतलब
ऑलरेडी प्लान्ड है बाय गवर्नमेंट। इट मीन्स कौन सी इकोनॉमी आ गई? ऑल क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ सोशल इकोनॉमी वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। सर याद करना है? नहीं, 1848 में ये चीज का मतलब समझ में आया। इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एटसेट्रा आर ओन्ड बाय, कौन ओन करेगी? होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट इस चीज को ओन करेगी, फैक्ट्रीज को, कैपिटल को, माइंस को, एटसेट्रा को। आज हमने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, वो प्रोडक्शन जहाँ पे होगी वो कौन किसकी होगी? क्या कोई प्राइवेट बंदा करके बैठा होगा? नहीं, 100% गवर्नमेंट के हाथ में होगी, जैसे गवर्नमेंट चाहेगी। माइंस में कोयले की माइनिंग करनी है, सारा कॉन्ट्रैक्ट किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के हाथ में होगा। वही चीज है। All the member are entitled to get benefit from the fruits such as socially planned production on the basis of equal rights। हर किसी इंसान का इक्वल राइट होगा उस चीज के अंदर। अब मेरी बात समझो, रेलवे की बात करें, रेलवे की जनरल कैटेगरी का डिब्बा ले लो, बॉक्स ले लो, जो रेलवे का बोगी होती है हमारी, क्या वो अमीर के लिए भी सेम वही होगा? गरीब के लिए भी वही होगा? जेंट्स के लिए भी वही होगा? लेडीज के लिए भी वही होगा? क्या इसमें आप इनइक्वालिटी कर सकते हो बिटवीन द कंज्यूमर? नहीं सर। प्राइवेट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप इनइक्वालिटी कर सकते हो? यस सर। एक सोशल इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मोस्ट इंपोर्टेंट, कमांड इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ऑल क्लियर? Here the resources are allocated according to the commands of centrally planned authority. Therefore, market forces have no role in the allocation of resources। कहने का मतलब क्या? रिसोर्स का एलोकेशन किसके हिसाब से होगा? ऑलरेडी सेंट्रली प्लान अथॉरिटी। जैसा गवर्नमेंट कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कंज्यूमर की डिमांड लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड, कोई मतलब नहीं है। जितना गवर्नमेंट को बनाना है उस हिसाब से तो वो इन्वेंशन करेगी। अपने भी यहाँ पे एक कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज, CDLU के सामने, पता होगा सभी को। क्या ये गवर्नमेंट ने सोच के देखा कि इसमें कितने एडमिशन होंगे? नहीं। गवर्नमेंट ने इस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज बनाना था, मतलब बनाना था। खर्चा में आएगी, नुकसान में आएगी, कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट इजीली बोन कर लेगी। बट अगर मेरे को कोई मेडिकल कॉलेज खोलना हो, पहले मुझे देखना पड़ेगा ना सिरसा में कितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। मेरी बात समझो, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कैसे रिसोर्सेज को लगाना है, फुल बढ़िया ढंग से बन रहा है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। वो कौन सी इकोनॉमी होगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। CDLU कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। JCD कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वो प्राइवेट एंटरप्राइज है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। CDLU कंसेप्ट समझ में आ गया? नेशनल कॉलेज कौन सा है? सोशलिस्ट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हाथ में, 100% गवर्नमेंट का सब कुछ है। अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल and central problem are solved through planned economy under socialist economy। सेंट्रल प्रॉब्लम है वो मेरी सोल्व हो सकती है कौन सी इकोनॉमी में? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी होगी? मुझे सफर करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद की गाड़ी अफोर्ड करके या मैं ड्राइवर करके जा सकूं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोल्व होगी प्रॉब्लम। मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं हाई स्कूल्स में जा सकूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मेरा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सकूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्रॉब्लम सोल्व होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। चलिए आगे एग्जांपल देखो कितने सुंदर सुंदर मैंने लगाए हुए हैं। पहला एग्जांपल क्या बच्चों? गवर्नमेंट ENT हॉस्पिटल। व्हाट डू यू मीन बाय ENT? यस, ईयर नोज थ्रोट। ENT हॉस्पिटल गवर्नमेंट का क्या है? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है। यह समझ में आया? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, पता कौन सा? ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल आ गया। अगला कौन सा? रेलवे, ऑब्वियसली किसी प्राइवेट बंदे की तो एक ही नहीं है। अगले सारे देखो, बैंक्स कितने सारे हैं, सारे कौन से हैं? ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक के। HDFC बैंक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक्सिस बैंक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, IDFC फर्स्ट बैंक कैपिटलिस्टिक, ICICI बैंक कैपिटलिस्टिक। वेयर एज स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक,
यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सारे बैंक कौन से हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेटर ढंग से समझ में आया चार्ट से, फिगर से, फोटो से? चलें आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इकोनॉमी, फर्स्ट क्या? कलेक्टिव ओनरशिप होगी। व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव ओनरशिप? देखो, देयर इज ए कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्क्स, ट्रेडिंग फर्म विच मे रिमेन इन द स्मॉल प्राइवेट हैंड्स। कहने का मतलब क्या? कलेक्टिव मतलब गवर्नमेंट ने सारा एक साथ अपने खुद के दम पर ओनरशिप गवर्नमेंट के अंदर ही होगी, जबकि छोटे छोटे चीज की बात करें वो माइट भी प्राइवेट हैंड्स में हो सकते हैं। कैसे? रेलवे की बात करें, प्लेटफॉर्म की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? गवर्नमेंट की है। प्लेटफॉर्म का मेंटेनेंस किसका है? गवर्नमेंट का है। बट प्लेटफॉर्म के बाद छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है। मेरी बात समझो, उसकी चिप्स की, कुरकुरे की, कोल्ड ड्रिंक की, चाय की स्टॉल्स लगी हुई है, न्यूज़पेपर वाले की दुकान लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे, वो किसकी है? प्राइवेट। गवर्नमेंट। ऐसा हो सकता है, बट कलेक्टिव ओनरशिप जो मेन ओनरशिप होगी सारी की सारी गवर्नमेंट की ही होगी। बट छोटी मोटी दुकानें, वर्कशॉप, ट्रेडिंग फर्म माइट भी हो सकता है सोशल इकोनॉमी में किसके हाथ में हो? प्राइवेट लोगों के हाथ में हो। एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट द ड्राइविंग फोर्स। पता ही है, रेलवे है ना हमारी इंडियन रेलवे, बच्चों पिछले 40 सालों से क्या है? भारी नुकसान में है। 40 सालों से भारी नुकसान में। अगर मैं प्राइवेटली कोई काम करता, कब की वो चीज बंद हो चुकी होती। गवर्नमेंट बंद हुई नहीं, क्या आगे हो सकती है बंद? कभी नहीं सर। तो इनका काम नहीं है प्रॉफिट मोटिव और सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं है, मार्केट इकोनॉमी का। येलो वाली मोस्ट इंपोर्टेंट। दीज रिसोर्सेज आर यूज टू अचीव सेंट्रल सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इनका मेन काम क्या है? सेंट्रल सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। There is a central planning authority to set and accomplish socio-economic goal. That is why it is called central economic problem. Central planned economy कहने का मतलब क्या है? इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अकम्पलिश करना इकोनॉमिक गोल को। मेरी सोसाइटी में लोगों की इकोनॉमी को पे काम करना, लोगों को परेशान ना हो, जिनसे मुझे अच्छा इलाज की जरूरत है, लोगों को अच्छा इलाज देना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि नहीं मिलता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छी एजुकेशन देना गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल इकोनॉमिक गोल लोगों के फुलफिल करना। ठीक है। द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द सेंट्रल प्लान अथॉरिटी। मतलब दोनों पॉइंट समझ में आ गए, रिलेशन समझ में आया। अब थर्ड पॉइंट मेरी कल समझाने की जरूरत नहीं है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। मैं बोल सकता हूँ यार मुझे जनरल बॉक्स के अंदर सफर नहीं करना, मुझे लग्जरी ट्रेन के अंदर जाना है। करंटली आपके पास कौन सी ट्रेन है? सिरसा से दिल्ली जा रही है, तो मुझे उसी ट्रेन में जाना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। फ्रीडम ऑफ हंगर इज गारंटीड बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फ्रीडम ऑफ हंगर इज गारंटीड मतलब आपकी भूख जो है, आपकी जो आपको जाना करना तो अल्टीमेटली सफर है ना, अपने सिरसा से दिल्ली जाने है, करना तो सफर है, वो मैं गारंटी है आपको मैं दिल्ली तक पहुंचा दूंगी, ट्रेन बोल रही है। बट आपके सोवर्जिनिटी की मैं गारंटी नहीं लेती, मतलब आपको पसंद आए या ना आए वो चीज की मैं गारंटी नहीं लेती। आपको बुखार है, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज तो हो जाएगा, उसकी तो गारंटी है कि आपकी बुखार सही हो जाएगी, बट आपको हमारी सर्विसेज पसंद आए उसकी गारंटी नहीं है। एक इंजेक्शन ऐसे भी लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में इंजेक्शन ऐसे भी लगते हैं। इंजेक्शन तो लगेगा बॉडी के अंदर, माइट भी ठीक भी हो जाओ, बट पसंद आए वो चीज, ये इस चीज की गारंटी नहीं है। समझ में आ गया? कोई चीज है। द रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, ऑब्वियसली रेंज ऑफ चॉइस हमारी लिमिटेड है। हाउ एवर इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज वट लाइक मोस्ट, बट इस रेंज के अंदर इंडिविजुअल अपने फ्री नहीं है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस प्रोडक्ट को आप यूज कर पाओ। रेंज ऑफ चॉइस इज लिमिटेड, हाउ एवर विद इन इंडिविजुअल इज नॉट फ्री। लिखो इंडिविजुअल इज नॉट फ्री, जो उनको ज्यादा पसंद आए। कंसेप्ट समझ में आ गया? बहुत इजी लग रहा है भी इजी। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
मुकेश अंबानी सर को लेट्स सपोज बुखार हो गई, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले गए, जो मेडिसिन बाकी लोगों को दिया जा रहा है, एक बार के लिए मान के चलो वही मेडिसिन मिलेगी इमरजेंसी में। क्या एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं सर, वो अलग कैटेगरी के लोग हैं, हम अलग कैटेगरी, वो हाई क्लास है, हम लो क्लास है, इस टाइप पे दिया जाएगा? नहीं सर। क्या है? रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली इक्वल होगा। सोशलिज्म प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी होगी मतलब आपके भैया पैसों पे, जो आप अर्न करते हो उस पर आपको इनइक्वालिटी फेस करना, सोशलिज्म में ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी इनकम इनइक्वालिटी। समझ में आया? अमीरों को बेटर ट्रीटमेंट, जो कम कमाते हैं उनको बेकार ट्रीटमेंट, वो चीज सोशल इकोनॉमी में नहीं होगी, सबके लिए इक्वल होगा। अंडर सोशलिज्म पीपल हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट प्राइवेट वेल्थ। ऑब्वियसली आप भैया सोशलिज्म में खुद तो पैसा कमा नहीं सकते, उसके अंदर है कि विच हेल्प नैरो द इनकम, इससे ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी इनकम नहीं ग्रो कर पाएगी और वेल्थ गैप्स आप में जनरेट होंगे, मतलब आप इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। बिकॉज एजुकेशनल एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड नियरली इक्वली टू एवरीवन, दिस इज द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी हैज बीन फिनिश्ड। किसी रिच पीपल का, मिस्टर ए रिच पर्सन है, उसका बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है और मिस्टर बी है, लेट्स सपोज वो बीपीएल से भी मतलब बिलो कैटेगरी लाइन से भी कम का पर्सन है, उसका बच्चा भी पढ़ रहा है, क्या दोनों के लिए एजुकेशन सेम रहेगी? चैप्टर सेम वही पढ़ेंगे औरंगजेब के ऊपर, जो भी हमारा चैप्टर है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टडी में तो वही करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सोशलिज्म में इनकम इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इनकम इज रिलेटिवली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। चारों पॉइंट समझ में आ गए? मजेदार लग रहे हैं? यस। प्राइस मैकेनिज्म बोलो, गवर्नमेंट ये बोलेगी यार, अरे भाई साहब पहले मेरी ट्रेन में 100 लोग जाते थे, प्लेटफॉर्म पे भीड़ बहुत है, 2000 लोग हो गए, क्यों ना मैं प्राइस बढ़ा दूं? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट की तो चीज़ फिक्स है तो फिक्स ही रहेगी, बट प्राइवेट में तो लोगों की नीयत खराब हो जाती है, डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ा देते हैं वो। ठीक है, एक बार के लिए सोचो, किसी डिमांड की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, एलपीजी की डिमांड बढ़ गई, ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, इस करके एलपीजी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि पीछे से सप्लाई कम हो गई थी, उसकी डिमांड बढ़ गई, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में इसको बेटर डील करेंगे। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी बट इट हैज ओनली सेकेंडरी रोल। प्राइस मैकेनिज्म होगा तो सही, बट इसका प्राइमरी रोल नहीं होगा। सिंस एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑलरेडी डन बाय द प्रीडिटरमाइंड प्लान, द प्राइस मैकेनिज्म डज नॉट इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन। प्राइस मैकेनिज्म वो डिसीजन आपका फुलफिल ही नहीं करेगा। डॉग बाइट हुआ, एंटी रेबीज ARV लगानी है, एंटी रेबीज वैक्सीन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल जाओ ऑलमोस्ट फ्री, प्राइवेट में चल जाओ 500 रुपीज, मेडिसिन तो सेम है। इट मीन्स इसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म को फैक्टर कंसीडर ही नहीं किया जाता। जो सर्विस देनी है हमने वो चीज़ देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द कस्टमर। कोई भी जा सकता है, यस, कोई चीज़ है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव तो काम होगा नहीं, प्राइस मैकेनिज्म रोल ही नहीं होगा। प्राइस प्रिवेलिंग प्राइस अंडर सोशलिज्म आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस आर सेट बाय सेंट्रलिंग प्लान अथॉरिटी बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको फुलफिल करने के लिए। क्या कंपटीशन खत्म होगा? रेलवे का कोई कंपटीशन सुना है इंडियन रेलवेज का? सर नहीं, कौन, मेरे को इंडियन रेलवेज खोलनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो मैं रेलगाड़ी भी ले आया, मेरे पास इतना पैसा है, अब बताओ मुझे, अरे ट्रैक्स तो मुझे बिछाने पड़ेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ट्रैक्स कैसे बिछाऊंगा? किस किस को रोड को मैं काटूंगा, कैसे कैसे करूंगा? मेरे को सदियां लग जाएंगी, पीढ़ियां लग जाएगी मेरी, मुझे इस चीज में आने के लिए। गवर्नमेंट अपना तो देगी नहीं मुझे ट्रैक्स यूज करने के लिए। मान के चलो, कोई एग्जाम्पल वैसे समझो, आउट ऑफ द ट्रैक एग्जाम्पल है, समझ के मेरा एग्जाम्पल। कंपटीशन होगा? कोई कंपटीशन नहीं होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने सेम मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दूं, सेम रेट पे मैं दवाइयां बेचूं, कर सकता हूं? प्रॉफिट नहीं, अल्टीमेटली नुकसान होगा। अगर मेरे को नुकसान हुआ तो मैं हॉस्पिटल क्यों खोल लूंगा? ठीक है। कौन कौन सी इकोनॉमी 100% प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी है? वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, जिंग जोंग युंग, पता है कौन था वो?
क्या नाम था, जिम, हाँ, किंग जोंग, यस। द मोस्ट टोटलिंग स्टेट इज अनदर एग्जांपल ऑफ सोशल इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय टोटलिंग स्टेट? टोटल स्टेट इज वन वेयर गवर्नमेंट कमांड टोटल अथॉरिटी ओवर पर्सनल लाइफ, प्राइवेट, पब्लिक, सब कुछ में गवर्नमेंट का रोल रहता है, वो 100% सोशल इकोनॉमी है। पढ़ लोगे, हो जाएगा। हाँ, दोनों एक बार पढ़ो। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है। हो गया बच्चों, 2 मिनट की रीडिंग ले लो यार, वाजिया मत निकालो। क्या, कैसी आवाज थी? पढ़ो पढ़ो। मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़े, लास्ट फीचर्स पढ़ के छुट्टी कर देते हैं। मेरिट्स, डीमेरिट्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तीनों की हम कल डील कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर आ जाओ, कम ऑन, 34। द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दवाइयों की बात करूं, मुझे फार्मा सेक्टर में जाना है, मुझे लेट्स सपोज फार्मा सेक्टर जाना है, खोल सकता हूं, बिल्कुल खोल सकता हूं। क्या लेगा, मुझे गवर्नमेंट की रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, सी ऑन द स्क्रीन प्लीज, ऑल द प्रोडक्शन ओन्ड बाय मशीनें मेरी, पैसा मेरा, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय, दोनों का इंटरवेंशन हो गया, इट मींस इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। मजा आया पढ़ के, समझ के? इन फैक्ट every economy in the real world make use of both market and government, therefore it is called mixed economy in nature. In mixed economy the aim is to develop a system which try to include the best feature of both control economy, that is कौन सी इकोनॉमी आ गई, सोशल इकोनॉमी, एंड मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक्सक्लूडिंग द डीमेरिट्स ऑफ बोथ, उनके डीमेरिट्स को एक बार छोड़ दो। इसके अलावा फीचर्स के मामले में दोनों के फीचर्स एक साथ शेयर करती है, ठीक है। कौन कौन सी इकोनॉमी है जो मिक्स्ड है? इकोनॉमिक डेवलप, इंग्लैंड, यूएसए, सारे के सारे प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, सेम टाइप है, उनकी प्रॉफिट मोटिव को कौन रेगुलेट कर रहा है? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, कोई चीज़ है, ठीक है। सीधा मैं फीचर्स करा दूं, पढ़ लोगे सारा, फीचर्स आ जाओ, बड़ा मजेदार टॉपिक है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के मुझे टॉवर डालने हैं। एयरटेल देखो कंपनी कौन सी है यहाँ पे, एयरटेल कंपनी है। एयरटेल कंपनी ने क्या, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का नंबर 1 एक टाइम पे था, अब कंप्यूटर जियो आ गया इसका। अब इस भाई को क्या करना है, एयरटेल भाई को अपनी कंपनी बनानी है, क्या कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, बट जगह जगह टॉवर्स डालने हैं इसमें। टॉवर्स समझ गए, एयरटेल मोबाइल टावर्स। उसके लिए क्या होगा? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। रोबोट 2.0 मूवी देखी है किसी ने, अक्षय कुमार के वाली मूवी में सेम ये चीज थी। गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेक्टर आर मैनेज्ड और कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स। इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव।
द सिस्टम इन प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फुल स्कोप, बट प्राइवेट एंटरप्राइजेज मे बी रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय नंबर ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। बट कई बार इनमें गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ जाती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। पब्लिक सेक्टर, वही देखना फोन तो नहीं आ रहा किसी सर का, चेक करते रहना। बस बाहर रख लो अपने पास। पब्लिक सेक्टर कौन से? इंडस्ट्री, जैसे किसकी बात करूं मैं? बीएसएनएल की। इंडस्ट्री इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेट अप बाय स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। क्या है ये? इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव तो नहीं है, बट पब्लिक सेक्टर में काम किस में कर रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन में। रेगुलेशन सारी गवर्नमेंट बनाएगी, ओनरशिप कंट्रोल कोई भी प्राइवेट पर्सन भी ले सकता है। मैं बीएसएनएल की एजेंसी में काम कर सकता हूं, मैं उसमें मेरा शेयर डाल सकता हूं। समझ में आया? मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट बन गया। कॉम्बाइंड सेक्टर, ये पहले ये बताओ, दोनों चीज समझ में आ गई? एयरटेल और बीएसएनएल। एयरटेल में 100% प्राइवेट लोग होंगे, बट रेगुलेशन कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। कुछ चीजों में। पब्लिक में 100% कौन होगा? गवर्नमेंट। सारी रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगा बीएसएनएल की, सारे काम बीएसएनएल करेगा। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का मतलब समझ में आ गया। अब कॉम्बाइंड सेक्टर मैं बात करता हूँ दिल्ली मेट्रो की। मेट्रो स्टेशन की बात करूं, ये क्या है? 50% गवर्नमेंट है, 50% प्राइवेट है। मेरे ख्याल से जैपनीज कंपनी है, पता नहीं कौन सी सिंगापुर कंपनी है, गवर्नमेंट का टाई अप है उसके साथ। उस कंपनी के साथ उसने क्या कर रखा है? एग्रीमेंट कर रखा है। दिल्ली मेट्रो की बात करूं, 100% गवर्नमेंट नहीं है, 100% प्राइवेट नहीं है। ए सेक्टर अंडर विच गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर हैज इक्वल एसेस प्रोड्यूस कमोडिटी इक्वली दैट आर कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट और जॉइंट सेक्टर इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कुछ एडवांटेजेस है इसके, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यहां तक पढ़ते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को, फिर मैं छुट्टी करता हूं, ठीक है? एडवांटेजेस क्या? कोलैबोरेटिव वर्किंग, मतलब एक साथ मिलकर काम करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले। कॉम्पिटेटिव इनोवेशन, जो उनका इनोवेशन होगा वो कॉम्पिटेटिव होगा। मार्केट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे फार्मा सेक्टर का मुझे लाइसेंस मिल गया, अब मेरे कॉम्पिटिटर के लिए फार्मा सेक्टर में आना ईजी है या मुश्किल है? ऑब्वियसली मुश्किल है। मेरे पास तो गवर्नमेंट का लाइसेंस है, लाइसेंस हर किसी को तो मिलता नहीं, एक बार मिल गया तो इजीली कॉम्पिटिटर्स मेरे लिए अवॉइड होंगे। कॉम्पिटेटिव इनोवेशन बन गया इसमें। थर्ड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज में बेटर ढंग से दे पाऊंगा। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। डिसएडवांटेज क्या? मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। करप्शन रिस्क, मुझे अंडर द टेबल पैसे देके अपने काम करवाने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट के इतने रूल्स होंगे, इतनी रेगुलेशन होगी, मैं मेरा डिसीजन ढंग से कर ही नहीं पाऊंगा। इनएफिशिएंसी इन सर्विसेज, ये सब कुछ हुआ, कई बार मैं गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से प्रॉपर ढंग से सर्विस देने में भी इनएफिशिएंट रहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत रूल्स होंगे, बहुत रेगुलेशन होंगी, इस करके मैं अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करने में इनएफिशिएंट रहूंगा। बाकी कल करें फिर, थोड़ा सा ही रह गया, वैसे 2 क्लासेस का काम रह गया। परसों तक मेरा ये चैप्टर खत्म है। ये चैप्टर नंबर 2 के मैं आपको बुकलेट दे ही दूंगा, देखूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।